जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान को 90 साल बीत गए हैं। 23 मार्च 1931 को शाम 7:15 पर भारत की आज़ादी के लिए वो हंसते हंसते फांसी चढ़ गए थे। उस वक्त उनकी उम्र थी 23 साल 5 महीने 24 दिन। भगत सिंह ने इन 23 सालों में वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े इतिहास पुरुष 80 साल में भी नहीं कर पाए। वो अपने देश के लिए मिट जाने वाले निर्भीक मृत्युंजय क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि बौद्धिक और वैचारिक विकास की जिस बुलंदी पर इस कम उम्र में पहुंच गए थे, वैसी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है। अपने सुप्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं मैं अपने क्रांति जीवन के आरंभिक वर्षों पर बात करते हुए भगत सिंह स्वयं लिखते हैं, अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के समर्थन में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते अध्ययन करो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। उनकी जेल नोटबुक में 108 पुस्तकों के नोट्स मिलते हैं, जो उन्होंने बंदी जीवन के अंतिम 1.5 साल में पढ़ी थी। चोरी छिपे पुस्तकें जेल में मंगवाते थे और उनसे फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिवॉल्यूशन और ना जाने किन किन विषयों पर इंपॉर्टेंट नोट्स लेते थे। जीवन की आखिरी घड़ियों में भी वो पढ़ रहे थे। उनके सभी साथी क्रांतिकारियों ने अध्ययन को लेकर उनकी अद्वितीय लगन की पुष्टि की है। शिव वर्मा कहते हैं, मुझे एक भी अवसर याद नहीं पड़ता जब मैंने उनके पास कोई ना कोई पुस्तक ना देखी हो। उनके साहस, त्याग, बलिदान, उच्च आदर्श और विचारों ने उन्हें भारत में इतना लोकप्रिय बना दिया था कि उस समय के एक बड़े नेता और कांग्रेस के इतिहास लेखक पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं, पूरे देश में भगत सिंह की लोकप्रियता महात्मा गांधी से किसी भी तरह कम नहीं है, कहीं कहीं शायद ज्यादा ही हो सकती है। उस समय गांधी जी की उम्र थी लगभग 62 साल और भगत सिंह की सिर्फ 23 साल। यहां ध्यान देने की बात यह भी है कि इन्हीं पट्टाभी सीतारामैया को आगे चलकर गांधी जी ने नेताजी सुभाष के विरुद्ध कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुना था। दोस्तों, क्रांतिकारी दल HSRA ने जो 2 सबसे बड़े एक्शन किए थे, उनमें से एक था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स वध, और दूसरा था दमनकारी पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। इन दोनों घटनाओं को अंजाम दिया था भगत सिंह ने। यानी जब एक्शन की बात हो तो सबसे आगे, और क्रांति के सही अर्थ, आवश्यकता, माध्यम, प्रचार प्रसार की बात हो तो उस चिंतन मनन में भी उनका कोई सानी नहीं था। भगत सिंह कोई आतंकवादी नहीं थे, बल्कि समस्त विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारियों में अग्रणी थे। वो कहते हैं, हिंसा तभी न्यायोचित है जब किसी विकट आवश्यकता में उसका सहारा लिया जाए। अहिंसा सभी जन आंदोलनों का अनिवार्य सिद्धांत होना चाहिए। 6 जून 1929 को असेंबली बम केस में दिल्ली के सेशन कोर्ट में दिए बयान में भगत सिंह कहते हैं, हम मानव जीवन को अत्यंत पवित्र मानते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने की बजाय हम मानव जाति की सेवा में हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। इसी केस में हाई कोर्ट में दिए बयान में भगत सिंह कहते हैं, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। नवंबर 1924 में सिर्फ 17 साल की उम्र में भगत सिंह विश्व प्रेम शीर्षक से एक लेख लिखते हैं, जो कोलकाता से प्रकाशित साप्ताहिक मतवाला में छपा था। इस लेख में भगत सिंह भारतीयों का आह्वान करते हुए लिखते हैं, तुम भी विश्व प्रेम का दम भरते हो, पहले पैरों पर खड़ा होना सीखो। स्वतंत्र जातियों में अभिमान के साथ सिर ऊंचा करके खड़े होने के योग्य बनो। जब तक तुम्हारे साथ कामागाटा मारू जहाज जैसे दुर्व्यवहार होते रहेंगे, जब तक डैम काला मैन कहलाओगे,
तब तक तुम्हारे देश में जलियांवाला बाग जैसे भीषण कांड होते रहेंगे। जब तक वीरांगनाओं का अपमान होगा और तुम्हारी ओर से कोई प्रतिकार नहीं होगा, तब तक तुम्हारा यह ढोंग कुछ मानी नहीं रखता। कैसी शांति, कैसा सुख और कैसा विश्व प्रेम! यदि वास्तव में चाहते हो कि पूरी दुनिया में सुख, शांति और विश्व प्रेम का प्रचार करो, तो पहले अपमानों का प्रतिकार करना सीखो। मां के बंधन काटने के लिए कट मरो, बंदी मां को आजाद करने के लिए आजन्म काले पानी में ठोकरें खाने के लिए तैयार हो जाओ, सिसकती मां को जीवित रखने के लिए मरने को तत्पर हो जाओ। तब हमारा देश स्वतंत्र होगा, हम शक्तिशाली होंगे, हम छाती ठोंक कर विश्व प्रेम का प्रचार कर सकेंगे, संसार को शांति पथ पर चलने को बाध्य कर सकेंगे। 17 साल की उम्र में भगत सिंह ऐसा सोचते हैं। अपने छोटे भाई कुलतार सिंह को 3 मार्च 1931 को एक पत्र लिखते हैं। उसमें कुछ शेर लिखे हैं। इनमें एक शेर था, हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, हवाओं में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। यानी हवाओं में मेरे विचार, मेरे आदर्श हमेशा बिजली बनकर चमकते रहेंगे। ये शरीर तो मुट्ठी भर नश्वर राख है, ये रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। फांसी से ठीक 1 दिन पहले जेल में बंद कुछ अन्य साथियों ने भगत सिंह के पास एक पर्ची भेजी, जिस पर लिखा था, अब तो फांसी की घड़ियां बिल्कुल निकट आ गई हैं, क्या सचमुच डर नहीं लगता? भगत सिंह ने अपने साथियों को अपना अंतिम पैगाम लिखकर भिजवाया। क्या लिखा था? स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं, मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का यह प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। दोस्तों, भगत सिंह ने अनेक पत्र और लेख लिखे हैं। इनके अलावा मुकदमे के दौरान दिए गए उनके बयान हमें उनके महान विचारों और आदर्शों को समझने का मौका देते हैं। और ये विचार सिर्फ कागजों पर नहीं थे, भगत सिंह ने इन्हें पूरी तरह आत्मसात किया था। वो युग दृष्टा थे। उनका चिंतन सिर्फ अंग्रेजों से आजादी तक सीमित नहीं था, वो उस क्रांति के स्वप्नदर्शी थे जिसके बाद मानव के द्वारा मानव का शोषण पूरी तरह मिट जाएगा। यही कारण है कि भगत सिंह आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। उनके जीवन पर कई फिल्में बनी हैं, सोशल मीडिया पर हजारों वीडियोस और आर्टिकल्स हैं, अलग अलग भाषाओं में सैकड़ों किताबें लिखी गई और यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसी दिशा में हमने भी सोचा कि भगत सिंह के क्रांतिकारी संघर्ष, आदर्श और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके योगदान पर अलग अलग स्रोतों से प्रामाणिक जानकारी लेकर छोटे छोटे वीडियो बनाएं। इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी थी जिसमें हमने विषय की भूमिका पर बात की। यदि भगत सिंह के विचार, उनके बलिदानी कार्यों के बारे में आप प्रामाणिक जानकारी में रुचि रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कमेंट्स लिखकर अपने विचार और प्रश्न हम तक पहुंचाएं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि भगत सिंह से जुड़े उन प्रश्नों के उत्तर आपको दे सकें, उन पर वीडियो बना सकें। जय हिंद।